बच्चों, तो आशा है आप सब लोग बहुत ठीक होंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सेकेंड चैप्टर ऑफ इंग्लिश। हाँ बेटा, सेकेंड चैप्टर ऑफ इंग्लिश आज हम पढ़ेंगे। नाम है दी सुनामी। यह हनी ड्यू चैप्टर है। हनी ड्यू नोटबुक का सेकेंड चैप्टर है। एनसीईआरटी है बेटा, ये एनसीईआरटी की बुक है। ये जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं दोबारा बता देती हूँ बेटा, ये एनसीईआरटी की बुक है। या आप सीबीएसई कह सकते हो। सीबीएसई और एनसीईआरटी एक ही चीज़ है बेटा। सीबीएसई और एनसीईआरटी एक ही चीज़ है बेटा। तो ये इस वाली बुक का है बेटा, तो ध्यान रखना। द सुनामी चैप्टर 2 सीबीएसई और एनसीईआरटी की बुक्स में जो है आज मैं वो पढ़ाने जा रही हूँ। मुझे लग रहा है कि आप सब लोग बहुत जोश में होंगे कि मैडम आज क्या क्या पढ़ाएंगी और कैसा लगेगा पढ़ने में। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा हर वीडियो बेटा 20 to 30 मिनट्स में ख़त्म हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा बेटा 40 तक भी जा सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कम से कम टाइम लेकर आपको मैं ये करा सकूँ बेटा। इसके सारे क्वेश्चन आंसर सब कुछ आपको टाइमली अवेलेबल हो जाएंगे मेरे शॉर्ट्स पे, जिसका नाम है आप मेरे वीडियोस पे जाना, वहीं पे आपको शॉर्ट्स भी मेरे मिल जाएंगे। आशा है कि आप मेरे शॉर्ट्स को जल्दी ही फाइंड कर लोगे और ये और ये सारे क्वेश्चन आंसर्स भी नोट कर लोगे बेटा। बड़े ध्यान से पढ़ाई करना। मुझे पता है आपके एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, तो आशा है आप सभी बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसे। चैप्टर 2 द सुनामी। पहले ये पढ़ लेते हैं। नाउ रीड द सेंटेंसेस बिलो, रीराइट द इनकरेक्ट वन आफ्टर रिकरेक्टिंग। तो बेटा ये आपको खुद करना है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी। फिर ये बेटा ये इस मैप से आया है, ये इस मैप से आया है। और ये मुझे आशा है अगर जब तक ये आप खुद से नहीं पढ़ेंगे, मैप में बेटा आपको कुछ समझाने का नहीं है। ये नॉर्थ अंडमान है और ये साउथ आइलैंड को निकोबार कहते हैं, तो ये दोनों मिलकर अंडमान एंड निकोबार बन जाता है। तो बेटा इसमें मैं चाहती हूँ आप खुद इसमें से फाइंड करें, आप खुद इसमें से फाइंड कर ये सारे क्वेश्चंस का आंसर दे, क्योंकि अगर बेटा मैं आपको करवाऊंगी तो मुझे नहीं लगता बेटा कि आपका कुछ ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ओके बेटा, आप बिल्कुल भी ये मत सोचना मैम ने ये पढ़ाया क्यों नहीं। बेटा इसीलिए नहीं पढ़ाया मैंने, ऐसा कुछ नहीं है बेटा कि मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाना चाहती या मेरा ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, कुछ ऐसा नहीं है। पढ़ाने को तो देखो बेटा सब कुछ पढ़ा देंगे, लेकिन बेटा कुछ कुछ आपको खुद भी करना होता है। जब तक ये चीज़ आप खुद ही नहीं करोगे ना, आपके दिमाग में जो मैंने करवाया वही फिट रहेगा, आप ये पूरा पढ़ोगे ही नहीं ध्यान से। तो हर चीज़ को ध्यान रखते हुए इसे एक माइंड मैप की तरह ले लो। जैसे नॉर्थ अंडमान ऊपर है, मिडिल अंडमान इधर है, लोअर अंडमान इधर है, पोर्ट ब्लेयर इधर, ऐसे ऐसे लर्न करो। नैन का ये आइलैंड का है, क्योंकि बेटा ये आइलैंड जो भी हैं इन सब के नाम जो है चैप्टर में बहुत बार ही आएंगे। तो आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। ओके बेटा, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। बेटा सुनामी से आप लोग क्या समझते हो? सुनामी इज़ a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea। बेटा सुनामी बहुत लार्ज और वो पावरफुल वेव्स होती हैं। सॉरी बेटा, एक्चुअली हमारी चार्जिंग में थोड़ी इशू हो गई थी, तो प्लीज़ आप थोड़ा माइंड एडजस्ट कर लेना। देखो बेटा, सुनामी जो होती है एक बहुत बड़ी वेव होती है और पावरफुल वेव होती है। वेव क्या होती है बेटा? लहरें होती हैं। आपने लहरें देखी होंगी, बीच में कैसे आती है फिर से चली जाती हैं पानी, उसी को लहरें कहते हैं बेटा। जब वो बहुत पावरफुल वे में आती है और बहुत लंबे लार्ज वे में आती है, तो क्या होता है बेटा, वो क्या कॉज करती है, क्या करती है, उसकी वजह से अर्थक्वेक हो जाता है। वेव्स आर कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी। सॉरी बेटा, ये जो सुनामीज होते हैं ये लार्ज पावरफुल वेव्स बनते कैसे हैं? ये बनते हैं अर्थक्वेक की वजह से। जैसे हमारी ज़मीन पे अर्थक्वेक हो रहा है बेटा, वैसे ही सेम टू सेम पानी के नीचे भी तो सरफेस होती है। वहाँ पे जब अर्थक्वेक होती है बेटा, तो पानी में क्या होते हैं, वेव्स बनने शुरू हो जाते हैं। उस वेव्स के कारण बड़ी बड़ी लहरें बनती है, बड़े बड़े वेव्स बनते हैं और क्या बनता है? सुनामी आ जाती है। सुनामी, ये देखो ऐसा ही एक पिक्चर है। सुनामी कैसे छाड़ खार कर दिया इन्होंने। कैन यू सी दिस? what happened with this area?
पूरे घर कार पता नहीं क्या क्या तोड़ के क्या क्या सामान है। बेटा सुनामी बहुत भयंकर चीज़ होती है, तो ये बहुतों का जान लेती है। अब बताते हैं कुछ ऐसी कहानियाँ इस चैप्टर में हैं, कैसे कैसे लोगों के साथ कैसे कैसे हादसाएँ घटी इन सुनामीज़ के कारण। तो लेट्स सी। बट तुम्हें पता है कि जो एनिमल्स होते हैं बेटा, ये कहा जाता है कि उनके पास सिक्स्थ सेंस होती है। ये क्यों कहा जाता है? ये इसीलिए कहा जाता है बेटा क्योंकि जब भी कोई सुनामी आती है वो पहले ही सेंस कर लेते हैं। डिड एनिमल सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग? ये बेटा इसीलिए कहा गया है क्योंकि हर बार जब भी सुनामी होते हैं, इंसान तो बहुत सारे लोगों की डेथ होती है, लेकिन जानवर बस कुछ ही की डेथ होती है, बस कुछ ही की। मतलब जो बंदे होते हैं, या मतलब ये कह सकते हैं रिसर्चर के अनुसार, कुछ कहते हैं उनके पास सिक्स सेंस होती है, कुछ कहते हैं उनकी हेयरिंग शार्प होती है। बेटा ये आपके ओपिनियन के ऊपर है, आप किसे मानते हो। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है दे हैव द सिक्स सेंस बाय विच दे कैन ऑलरेडी सेंस कि आगे क्या होने वाला है, इसीलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। नाउ वी विल सी ऑल अबाउट दिस, कैसे एनिमल्स ने ये चीज़ को प्रूफ किया कि हाँ ऐसा होता है, एनिमल सेंस कर लेते हैं। और बेटा एक और चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ, on December 26, 2004 a tsunami hit Thailand and the parts of India such as Andaman and Nicobar Islands and Tamil Nadu coast। बेटा एक भयंकर सुनामी आई थी, बहुत भयंकर सुनामी आई थी। तो यहाँ पे क्या हुआ था, 26 दिसंबर 2004 को आई थी। इंदिरा पॉइंट नाम का एक जगह है बेटा, यहाँ पे नहीं दे रखा है, वो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में कहीं है इंदिरा पॉइंट, वहाँ पे हिट हुई थी, बहुत ख़तरनाक तरीके से हिट हुई थी। और थाईलैंड के भी एरियाज़ में हिट हुई थी, और भी बहुत सारी एरियाज़ में हिट हुई थी इंडिया के, जैसे अंडमान निकोबार में तो हुई थी, ऊपर से तमिलनाडु के जो कोस्ट साइड थे, मतलब जो समुद्र के किनारे के साइड से, वहाँ पे भी हादसा हुआ था बेटा। तो अब लेट स्टार्ट, किसी हम स्टोरीज़ पढ़ेंगे, बहुत मज़ेदार चैप्टर है बेटा, आपको मज़ा आ जाएगा ये पढ़ के। तो लेट्स बिगिन, ओके। अब हम स्टोरीज़ पढ़ेंगे लोगों की, कैसे लोगों ने कैसे सफ़र किया, कितने लोगों ने अपने परिवारों को खोया और कितने लोगों ने दूसरों की जान बचाई। वी ऑल विल रीड इन दिस चैप्टर, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड द मेन पार्ट, ओके। चलो अब पढ़ते हैं स्टोरी पे बिल्कुल ध्यान देना बेटा, इधर उधर की अब सब कुछ छोड़ दो, आपके हाथ में क्या है क्या नहीं है, बस समझो। अभी समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बार समझ गए ना, तो आप कुछ भी करो आपके दिमाग में वो घुस जाएगा एज अ स्टोरी सुनते हो कितना मन लगा के सुनते हो। रपुंजल की स्टोरी छोटे में सुनाई जाती थी, कभी भूले हो? नहीं भूले हो ना, वैसे ही पढ़ो फिर, ठीक है। चलो These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago। archipelago क्या होता है बेटा? ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होती है, ठीक है ना, छोटे छोटे आइलैंड से एक बड़ा आइलैंड जब बनता है उसे आर्किपेलागो कहते हैं। इट्स अ ग्रुप ऑफ आइलैंड। जैसे क्राउड किसे बोलते हैं? क्राउड जब भीड़ होती है, भीड़ भाड़ होती है, वैसे एक आर्किपेलागो ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है। तो ये इट इज, यू कैन से इट इज़ अ, ठीक है, इट इज़ यू कैन से कंसिडर इट कि एक कलेक्टिव नाउन की तरह कंसिडर कर सकते हो, जैसे अ बंच ऑफ कीज, आर्किपेलागो ऑफ आइलैंड्स, ओके। चलो फिर, इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचाल। कोऑपरेटिव सोसाइटी बेटा, जो सोसाइटी होती है उसमें कॉरपोरेशन की ज़रूरत होती है, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो वहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एक्शन लेती है। तो क्या हुआ, वो इग्निशियस जो थे, इग्निशियस एक इंसान का नाम था, वो मैनेजर थे कोऑपरेटिव सोसाइटी के। और कचौल आइलैंड कहाँ है वो मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी, आप मैप में देखो कहाँ पर है। आप, मुझे आशा है आपने मैप देखा होगा, ठीक है। His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. वो कहता है कि जो उसकी वाइफ होती है बेटा, वो उसे 6 बजे उठाती है और कहती है कि उसने अर्थक्वेक फील किया है। फिर इग्निशियस जल्दी से जाकर केयरफुली, बहुत ध्यान से अपने टेलीविज़न को है वो नीचे रख देता है। तो फिर नीचे रख देता है तो मतलब वो पहले देखते हैं कि वो टूट ना जाए उसका टेलीविज़न, इसलिए वो नीचे रख देता है। तो उसके बाद फैमिली घर से फटाफट बाहर निकल जाती है। तभी
जो होता है ना, अचानक से ये जो भूकंप होता है वो रुक जाता है, अर्थक्वेक एकदम रुक जाता है। व्हेन ट्रेमर स्टॉप, व्हेन जो अर्थक्वेक, ट्रेमर्स बेटा वाइब्रेशन इन द अर्थ यू कैन से, ओके। ट्रेमर जब वाइब्रेशन होती है, ठीक है ना, अर्थ में जब वाइब्रेशन होती है, यू कैन कंसिडर इट एज ट्रेमर्स। तो व्हेन द ट्रेमर स्टॉप्ड, they saw the sea rising in the chaos and confusion. Two of his children hold the hands of their mother, father and mother's brother and rushed in the opposite direction. He never saw them again. His wife was also swept away. Only the 3 children who came with him were saved. मतलब अब क्या हुआ बेटा, तभी उन्होंने देखा, जैसी ट्रेमर बंद हुई तभी, मतलब जैसी वाइब्रेशन बंद हुई तभी उन्होंने देखा कि जो सी है वो राइज हो रही है, वो बढ़ते जा रही है। तब उन्हें वो बिल्कुल क्योस में आ गए बेटा, हड़बड़ाहट हो गई उनमें, एकदम एकदम हड़बड़ाहट में आकर, और कंफ्यूज्ड हो गए पूरे। तो क्या किया, उसके 2 बच्चे जो थे इग्निशियस के, उसके 2 बच्चों ने अपने मामा और अपने अपने नाना जी का हाथ पकड़ा और जो वेव जहाँ से आ रही थी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने लगे। लेकिन जो इग्निशियस था वो उसे कभी देख नहीं पाया। इसका मतलब ये बता रहा है बेटा कि उनकी डेथ हो गई, वो वहाँ बह गए, ठीक है ना। ऐसे उसकी वाइफ भी बह गई बेटा। लेकिन जो उनके और भी 3 बच्चे थे जिसने जो इग्निशियस के साथ थे वो सुनामी से बच गए, तो क्या हुआ बेटा, देखो कितनी, मतलब वो उदास तो ज़रूर थे लेकिन आफ्टर ऑल मतलब कितना हादसा हो गया, कितना बुरा हुआ। देखो क्या हो गया अचानक से, बिल्कुल। अगर उन्हें पहले ही पता चल जाता, देखो अगर कि सुनामी आ रही है तो फिर कितना हेल्पफुल हो जाता। उन्होंने पहले सोचा अर्थक्वेक है तो फिर उन्होंने टेलीविज़न नीचे रखा, बल्कि अगर उन्हें पता होता ऐसा कुछ सिचुएशन है वो पहले ही भाग जाते। मतलब उन्हें उस टाइम उतना अंदाज़ा हुआ ही नहीं था। तो ये दिमाग में रखना है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि क्या जो वो थे दे वर नोइंग अर्लियर ओनली अबाउट द राइजिंग सी, नहीं तो वो इतने हड़बड़ाहट में क्यों आते। पहले उसने अपनी टीवी को नीचे रखा, फिर बाहर निकले तो देखा सी राइज हो रहा है, तब उसे पता चला अरे बाप रे यहाँ पे तो सुनामी आने वाली है। नहीं, पहले उसे नहीं पता चला था, पहले वो इतना वो नहीं हुआ था, कैओस में नहीं आया था, कंफ्यूज नहीं हुआ था। नेक्स्ट बेटा एक और स्टोरी है। ये स्टोरी किसकी है बेटा, संजीव की है। संजीव कौन थे वही पढ़ेंगे बेटा हम। संजीव कौन थे? संजीव वॉज अ बेटा, ही वॉज अ पुलिसमैन। संजीव एक पुलिसमैन थे जो कचौल आइलैंड में, दोबारा कचौल आइलैंड जो कि निकोबार ग्रुप में से एक आइलैंड है, आपको चेक करना है मैप में, ध्यान रखना ही। He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. कैसे भी करके बेटा उन्होंने अपने खुद को, अपनी वाइफ को और अपने छोटे बच्ची जो थी उसे बचा लिया। लेकिन उसने फिर क्या हुआ बेटा, but then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. Sanjeev jumped into the water to rescue her, but both were swept away. बेटा तभी जब उन्होंने बचा लिया था खुद को और अपनी फैमिली को, उसने किसी की रोने की आवाज़ सुनी। वो कौन थे? ही वॉज अ वाइफ ऑफ जॉन। वो जॉन की वाइफ थी। जॉन कौन था बेटा? जॉन एक गेस्ट हाउस का कुक था। जॉन जो गेस्ट हाउस होता है बेटा उसका कुक था। तो एज अ पुलिसमैन संजीव, क्योंकि एक पुलिसमैन था, उनका ये कर्तव्य बनता था कि उन्हें वो बचाए। लेकिन क्या हुआ बेटा, संजीव ने उस पानी में बचाने के लिए डूब लगाई और वो भी जो जॉन की वाइफ के साथ वो भी बह गए, वो दोनों ही और नहीं बच पाए बेटा। तो ऐसी कुछ कहानी थी बेटा, मतलब इतनी खतरनाक भयंकर कहानी। देखो क्या उजाड़ सकती है, पूरी फैमिली को जड़ से उजाड़ सकती है ये सुनामी। बहुत भयंकर चीज़ होती है। लहरों के साथ कहते हैं ना, इसलिए पानी के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ मत करो, जब उसे गुस्सा आ जाएगा ना तबाही मचा देगी ये, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब बेटा, अब हम एक 13 साल की लड़की मेघना के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? 13 साल की लड़की मेघना के बारे में। 13 years old girl Meghna was swept away along with her parents and 77 other people.
बेटा 13 साल की एक लड़की है जिसका नाम मेघना है, तो वो क्या होता है बेटा, वो अपने पेरेंट्स के साथ वो भी बह जाती है, और भी 77 लोग थे वहाँ पे, उनके साथ वो बह जाती है पानी में। वो लगभग उसने 2 दिन सी में बिताए तैरते हुए। उसने एक वुडन डोर पकड़ा हुआ था, होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, जिसने उसे 2 दिन फ्लोट करने में मदद की। 11 टाइम्स शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड बट दे डिडंट सी हर। मतलब बेटा उसने अपने ऊपर उड़ते हुए 11 बार जो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स होते हैं, रिलीफ हेलीकॉप्टर्स क्या होते हैं, जब सुनामी आती है बेटा तो वो उन्हें रिलीफ दिलाने के लिए वो उस एरिया से जो जिन्हें हेल्प चाहिए होता है उन्हें बचा के लेके जाते हैं। लेकिन मेघना ने देखा तो 11 बार उसके सर के ऊपर उड़ते हुए, लेकिन जो वो बचाने वाले लोग थे, जो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स थे, उन्होंने मेघना के ओर ख्याल नहीं किया, उन्होंने मेघना को नहीं देखा। उसके बाद देखते क्या हुआ। She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze। बेटा डेज क्या होता है, डेज मतलब पूरी तरीके से कंफ्यूजन में हो जाना, और आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना है, आप पूरे सरप्राइज हो, मतलब क्या हो गया आपके दिमाग में, बस आप पूरे कंफ्यूज्ड हो, आप पूरे एकदम मतलब अंदर से कहते हैं ना एकदम अजीब सा, मतलब एकदम भयंकर सिचुएशन में हो, आप खुद ही से लड़ाई कर रहे हो कि क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा होता आपको। वैसे कुछ सिचुएशन में पाई गई। कौन पाई गई बेटा, 13 ईयर्स ओल्ड मेघना जो लड़की थी वो सी शोर में वॉक करती हुई पाई गई, क्योंकि बेटा जो शोर होती है उसने उसे एक आइलैंड की तरफ लेके आ गया था, जिसकी वजह से वो सी शोर में पहुंच गई थी। ठीक है, तो देखो बेटा 13 ईयर्स ओल्ड मेघना कैसे उसने अपनी जान को बचाया एक वुडन डोर को पकड़ते हुए। दो दिन उसने बिताए फ्लोटिंग में, ना खाया ना पानी, कुछ नहीं, फिर भी उसने कैसे अपनी जान को बचाते हुए बचाया। तो इट वॉज सच अ ब्रेव स्टोरी। बट बेटा ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। अभी हम पढ़ेंगे एक और लड़के के बारे में। लेट्स लुक एट ऑन अ बॉय। देखते हैं उसकी कहानी कैसी है। उसकी कहानी कैसी है बेटा। ये 10 साल का लड़का था। मेघना वहाँ पे 10 साल की लड़की थी एक्चुअली, नॉट बॉय। तो ये 10 साल की लड़की थी। ठीक है बेटा, देखो इनका नाम था अलमास जावेद। इनका नाम क्या था बेटा, इनका नाम था अलमास जावेद। अलमास जावेद वॉज हर नेम। हर नेम वॉज अलमास जावेद। शी वॉज ऑफ 10 years old। शी वॉज 10 years old। She was a student of Carmel Convent in Port Blair। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, कार्मल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप। बेटा वो क्या थी, वो एक स्टूडेंट थी। कहाँ की स्टूडेंट थी, कार्मल कॉन्वेंट, ये एक स्कूल है। तो वो स्टूडेंट ऑफ कार्मल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर में है ये स्कूल, जहाँ पे उसके पापा क्या करते थे बेटा, वो पेट्रोल पंप चलाते थे। वो क्या करते थे, पेट्रोल पंप चलाते थे। उनकी जो मम्मा का घर था, मतलब अपनी नानी मम्मा राहिला था, राहिला उनके मम्मी का नाम राहिला था। तो उनका जो घर था, राहिला मदर्स हाउस, मतलब अलमास जावेद की नानी का जो घर था वो कहाँ पे था बेटा, नैनकारी आइलैंड में। तो वो पूरी फैमिली वहाँ पे गई थी। The family had gone to celebrate their Christmas. When the tremors came early in the morning, the family was sleeping। जब वो भूकंप आया बेटा, तो वो जो पूरी फैमिली थी वो सोई हुई थी। वो सब क्या कर रही थी, सोई हुई थी। अलमास के पापा उठे और उन्होंने देखा सी वाटर जो है वो पीछे की तरफ जा रही है, नीचे जा रही है। वो तुरंत समझ गए कि बेटा ये जितनी नीचे, जितनी जल्दी से जा रही है, उतने ही ज़्यादा ग्रेट फोर्स के साथ। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद अ ग्रेट फोर्स। वो समझ गया एक ग्रेट फोर्स के साथ वो दोबारा आएगी और जो पूरा जो उसका एरिया है वो उजाड़ ले जाएगी। तो वो फटाफट उन्होंने सबको उठाया। ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राइड टू रश देम टू अ सेफर प्लेस। और उन्हें एक अच्छी सेफ जगह पे ले जाने की कोशिश की। As they ran, जैसे ही वो दौड़े, her grandfather was hit on the head by something and fell down। बेटा जैसे ही वो दौड़े, उसके पापा के जो पापा थे, मतलब अलमास के जो दादाजी थे, उनके सर पे अचानक से कुछ जाकर लगा तो वो नीचे गिर गए। तो उसके पापा क्या थे, अब उनके जैसे कि अलमास के पापा है वो, तो
जो अलमास के पापा थे वो फटाफट दौड़े अपने पापा को बचाने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए। बट तभी एक सब पहला जाइंट वेव, बहुत बड़ा वेव आ गया और दोनों को लेकर ले बहा गया, ठीक है ना। अलमास की जो मम्मी थी, अलमास मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री। अलमास की मम्मी और अलमास की जो आंटी थी वो एक कोकोनट ट्री को पकड़ी हुई होल्ड करके खड़ी थी और वो अलमास को बुला रहे थे कि तुम भी आ जाओ। तो तभी अचानक से क्या हुआ, एक वेव आई और उस ट्री को उखाड़ ले गई। अ वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वर वॉश्ड अवे। और वो दोनों भी बह गए, ओशन में या सी में बह गए, कह सकते हैं आप। अलमास सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। तभी अलमास ने क्या देखा, उसने देखा कि एक लॉग ऑफ वुड है। लॉग ऑफ वुड बेटा, लॉग आपने देखा है, डंडी टाइप की एक लॉग है बेटा। जैसे आप पेड़ पौधे देखते हो, पेड़ इतना बड़ा होता है, पेड़ को अगर आप काट दो ना एक बड़े पीस में तो वो एक लॉग बन जाएगी वुड की। तो वो लॉग ऑफ वुड पे वो फ्लोट करने लगी। फ्लोट मतलब उसे पकड़ के वो उसके ऊपर चढ़ गई और फ्लोटिंग में फ्लोट हो रही वो वहाँ पे। तो वो उसके ऊपर चढ़कर क्या करे, अचानक से वो फेंटेड हो गई। फेंटेड मतलब बेटा बेहोश हो गई। उसके बाद जब वो उठी, उसने अपने आप को कहाँ पाया बेटा, शी वॉज इन वेयर। देखते हैं कहाँ पाया उसने अपने आप को कहाँ पाया बेटा, शी फाउंड हर सेल्फ इन कमोटा। उसने अपने आप को कमोटा में पाया। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद वहाँ से वो पोर्ट ब्लेयर में लेके आई गई, उसको पोर्ट ब्लेयर में लेके आया गया। बेटा ये जो कंप्रहेंशन चेक है आप इसकी बिल्कुल टेंशन मत करो, या पहले मैंने जो पढ़ाया है उसका बिहाफ पे ये सारा है, आप पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। उसके बाद मैं इसके ऊपर भी एक पर्टिकुलर वीडियो डालूँगी जिससे आप अपने आंसर्स को चेक कर सकते हो। ओके, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। अगर आपको समझ नहीं आ रहा किसी भी तरीके से, इस वीडियो को दोबारा देखो। फिर भी नहीं समझ आ रहा तो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो इसके ऊपर भी बना दूंगी, कॉम्प्रिहेंशन चेक के ऊपर। बस आप मुझे एक कमेंट कर देना कि दीदी या मैम प्लीज़ मुझे कॉम्प्रिहेंशन चेक मतलब एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए। आपके हर एक डाउट्स क्लियर होंगे यहाँ पे। आप बस एक कमेंट करना और सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। जो मैंने वीडियोस, जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस बनाई हैं, आप उस पर जाना, क्लिक करना, उसके रिलेटेड जितनी भी क्लास 8 की सारी वीडियोस बनेंगी धीरे धीरे। जितने भी आपको डाउट है वहाँ पे पूछना, उसका आंसर आपको तुरंत से तुरंत मिल जाएगा। ओके बेटा, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब बेटा ये जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 टिली स्मिथ की कहानी है। उसके बाद पार्ट 3 है, यहाँ पे भी एक श्रीलंका में एक घटना हुई है। तो बेटा ये भी हम अभी पढ़ेंगे, आज ही हम इसे कंप्लीट कर देंगे। तो बेटा टिली स्मिथ वॉज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, जिसने अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ किया। तो बेटा हु वॉज टिली स्मिथ? टिली स्मिथ जो थी अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, वो ब्रिटेन की रहने वाली थी। वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन सुनामी स्ट्रक इन फुकेट बीच, थाईलैंड। तो फुकेट एक बीच है बेटा, वो थाईलैंड में है वो। तो टिली स्मिथ एक ब्रिटिश गर्ल थी, उसने उस फुकेट आइलैंड के कई लोगों को बचाया था। सुनामी जब आई थी तो उसने वहाँ के कई लोगों को बचाया था बेटा। Though she was won a number of awards, her parents have not allowed her daughter to be interviewed on television and made into heroine. बेटा उनके पेरेंट्स का ऐसा सोच था, कह सकते हो, या उन्होंने उन्हें अलाउ नहीं करने दिया उनकी बेटी को इंटरव्यू देने से। बाद में वैसे कि वो मान गए थे, अगर आप इसे ज़्यादा डीपली पढ़ोगे, इंटरनेट पे सर्च करोगे, बाद में उनके पेरेंट्स मान गए थे, लेकिन उस टाइम वो मानने को राज़ी नहीं थे। वो अपनी बेटी को हीरोइन नहीं बनाना चाहते थे, ठीक है ना। हीरोइन मतलब इन द सेंस बेटा वो अपनी बेटी को इतना उन्होंने नहीं लगता था उनकी बेटी ने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन एक्चुअली उनकी बेटी ने बहुत बड़ा काम किया था। Now let's read. Now here is a story of Thailand. The Smith family from southeast England were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. Tilly Smith was a 10 years old schoolgirl. Her sister was 7 years old.
द पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। तो बेटा टिली स्मिथ साउथ ईस्ट इंग्लैंड की थी। वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए इस बीच पे आई थी, फुकेट बीच पे, जो साउदर्न थाईलैंड में है, बीच के रिसोर्ट पे आई थी। तो टिली स्मिथ जो थी 10 साल की स्कूल गर्ल थी, लड़की थी एक स्कूल में पढ़ने वाली, और उसकी एक जो सिस्टर थी वो 7 साल की थी। तो जो उसके पेरेंट्स थे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हु द नेम द पेरेंट्स ऑफ टिली स्मिथ। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, नेम द पेरेंट ऑफ टिली स्मिथ। इट इज़ बेटा मस्ट रिमेंबर, पेरेंट्स ऑफ टिली स्मिथ इज पेनी स्मिथ एंड कोलिन स्मिथ, पेनी स्मिथ एंड कोलिन स्मिथ। ठीक है बेटा। तो जब 26 दिसंबर 2004 में डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, तो डेडली सुनामी वेव्स अपने जब रास्ते में ही थी, दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर इन द मॉर्निंग। मतलब बेटा ट्रिगर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉज डिस्क्राइब्स अ सडन वॉयलेंट रिएक्शन। वो एकदम चौंक गए थे बेटा, इतने बड़े वेव वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, तो वो लोग एकदम ट्रिगर हो गए थे, एक मैसिव अर्थक्वेक जब नॉर्दर्न सुमात्रा पे आया मॉर्निंग को। ठीक है ना। तो क्या हुआ देखते हैं। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर स्मॉलर, आई डिडंट नो व्हाट वॉज हैपनिंग। जो वाटर था बेटा वो ऊपर आए जा रहा था, ऊपर आए जा रहा था, और बीच जो था वो छोटा हो जा रहा था, छोटा हो जा रहा था। तो पेनी स्मिथ जो थी, पेनी स्मिथ, हु वाज पेनी स्मिथ? पेनी स्मिथ उनकी मम्मी थी। तो वो क्या थी, वो उन्हें इतना कुछ खास पता नहीं था बेटा, और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। ठीक है ना। बट टिली स्मिथ थी, But Tilly Smith sensed something was wrong. Her mind kept going back to the geography lessons she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. बेटा 2 महीने पहले ही उनके जियोग्राफी लेसन में सुनामी के बारे में एक पढ़ाया गया था, एक वीडियो दिखाई गई थी जिसमें कुछ ऐसा ही हुआ था। टिली स्मिथ को जैसा ही वो याद आता है वो सेंस करने लगती है कुछ तो गलत हुआ है। Tilly saw the sea slowly rise and start to foam. अब वो देखती है कि जो सी है वो धीरे धीरे बेटा बढ़ रही है, और फोम मतलब उस पर बबल्स और जो झाग है वो आने लगी हैं। तभी वो सब, और उसे वहाँ पे वर्लपूल्स फॉर्म हो रहे हैं। वर्लपूल्स बेटा, वर्लपूल जिसने पिकाचू देखा होगा, मतलब पोकेमॉन देखा, उसमें देखा होगा वर्लपूल एक अटैक टाइप का होता है बेटा। वर्लपूल जैसे आपने देखा है, मतलब वहाँ पे वोल्केनो जैसे कुछ गोल गोल सा होने लगता है पानी के बीच में, तो वो भी फॉर्म होने लगे थे। ठीक है ना बेटा। अचानक से क्या हुआ बेटा, शी रिमेंबर्ड, अचानक से उसे याद आ गया कि उसने क्लास में एक वीडियो देखी थी जिसमें हवाई आइलैंड पे 1946 में ऐसा ही कुछ सुनामी आया था। हर जियोग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, उसके वीडियो जियोग्राफी टीचर ने शो किया था, एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड। और उन्होंने कहा था कि ये सुनामी या तो अर्थक्वेक से हो सकती है, वोल्केनो से हो सकती है, या तो लैंडस्लाइड से हो सकती है। अर्थक्वेक तो पता ही है आपको, अर्थक्वेक क्या, भूकंप। वोल्केनो क्या, वोल्केनो जब फटता है ना। और आप सभी को पता है लैंडस्लाइड बेटा क्या होता है, एक जगह की लैंड है वो अचानक से धस जब जाती है, उसे लैंडस्लाइड कहते हैं। ऐसा बहुत होता है और बहुत लोग मारे जाते हैं इसमें। तो टिली जो थी, Tilly started to scream at her family and get out of the beach. She talked about an earthquake under the sea. She got more and more hysterical. बेटा क्या हुआ, टिली ना अब चिल्लाने लगी। जब उसे याद आया ये सब, तो टिली एकदम चिल्लाने लगी उसके फैमिली पर और बोला कि चलो इस बीच से निकलो, जल्दी निकलो, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। एकदम वो ऐसे मोमेंट पे थी, इतनी वाइल्ड मोमेंट पे थी कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो इतनी भयंकर डरी हुई थी क्योंकि उन्हें पता था कि अब बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है जो बहुतों की जान लेने वाली है। शी टॉक्ड अबाउट द अर्थक्वेक, वो अर्थक्वेक के बारे में बताती है जो सी के अंडर हो रहा है अभी फॉर्म। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्ट्रिकल, और भी वो ज़्यादा से ज़्यादा भड़क गई और वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो एकदम क्रेजी बिहेव कर रही थी, पागलों की तरह इन अ वाइल्ड एक्साइटमेंट। मतलब इतना
इतना भयंकर उन्हें समझ आ गया था कि बहुत बुरा इसका असर पड़ सकता है। तो उसकी मम्मा जो थी उन्हें पता ही नहीं था सुनामी क्या होता है, क्योंकि उन्हें उस टाइम पढ़ाया ही नहीं जाता था सुनामी के बारे में। बट उनकी बेटी को, जब वो उसकी मम्मी उसकी बेटी को इस तरह से डरी हुई देखती है तो वो समझ जाती है कि कुछ तो सीरियस चल रहा है। तो टिली के जो पेरेंट्स हैं वो उसको लेकर वो टिली को लेकर और उसके सिस्टर को लेकर बीच की तरफ बीच से भागने लगते हैं और टू द स्विमिंग पूल एट होटल के स्विमिंग पूल में भागने लगते हैं। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट वर ऑल्सो लेफ्ट द बीच विथ हिम। और वो इतना चिल्लाती है कि भागो यहाँ से भागो। टिली स्मिथ वॉज कंटिन्यूसली स्क्रीमिंग दैट सुनामी इज कमिंग, गो केम अवे कम हेयर। मतलब वो इतनी डरी हुई थी क्योंकि उन्हें पता था इसके कॉन्सिक्वेंस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, ठीक है ना। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम। देन इट वॉज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम। और ऐसा था कि जो एंटायर सी है वो निकल के आ गया था, ऐसा लग रहा था। और तब वो बहुत चिल्ला रही थी कि भागो यहाँ से भागो, नहीं तो वो सुनामी होगी और सबकी जान लेके चली जाएगी। जो फैमिली हो है वो रिफ्यूज एक शेल्टर होता है जहाँ पे हमें डेंजर से प्रोटेक्शन मिलती है। कोई भी किसी तरह की डेंजर जो होती है खतरनाक, कोई भी। फिर से बैटरी की इशू है बेटा, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ओके। तो वहाँ से वो भाग जाते हैं और वो रिफ्यूज में 3rd फ्लोर के होटल में वो रुक जाते हैं, ओके बेटा। नाउ हमने देखा कि कैसे तो वो बिल्डिंग जो थी बेटा withstood the surge of 3 सुनामी वेव्स। बेटा उस बिल्डिंग पे भी 3 बार सुनामी टकराई, बड़ी बड़ी टकराई। लेकिन इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो बीच में रह गए होते इस टाइम तो वो उनमें से कोई भी उस जो बीच में से कोई भी नहीं बच पाता। जो स्मिथ थी वो बाद में टूरिस्ट से मिली जिन्होंने अपनी एंटायर फैमिली को खो दी। और टिली को बहुत लोगों ने थैंक्स भी कहा। और टिली के थैंक यू टू द टिलीज ज्योग्राफी लेसन। अगर उसे ज्योग्राफी लेसन का उस टाइम याद नहीं आता तो शायद आज कोई भी नहीं बच पाते। थैंक्स टू हर प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसकी पढ़ाई ने, उसके नॉलेज ने इतना हेल्प किया, इतने लोगों की जान बचाई। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल। तो टिली जो है वो अपने इंग्लैंड में जब गई तो उसने अपने सारे जो फ्रेंड्स हैं उसे ये भयंकर कहानी सुनाई कि क्या क्या हुआ था थाईलैंड के बीच में। कंप्रहेंशन चेक अगेन, we will do it in a next video whenever I'll be able। जिन्हें भी comprehension check चाहिए कमेंट में एक बार बोल देना मैम चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ओके बेटा। अब बेटा एक और स्टोरी, ठीक है ना। तो लेट्स रीड द स्टोरी। इस स्टोरी में हमें क्या बताया गया है, आप देख पा रहे हो कितने लोगों की जान जा रही है और कितने लोगों ने अपने दिमाग यूज़ करके खुद को बचाया भी है। एक 13 ईयर्स ओल्ड मेघना, एक 10 ईयर्स ओल्ड गर्ल अल्मास जावेद, वहीं एक जिसने अपने दिमाग और प्रेजेंस ऑफ माइंड को इतने अच्छी तरीके से यूज़ किया। शी वॉज नो वन एल्स एक्सेप्ट टिली स्मिथ, जिसने अपने दिमाग को इतना अच्छा यूज़ किया और सबकी जान बचाई। तो इट्स वेरी हेल्पफुल बेटा, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। वी शुड ऑल द पीपल शुड बी थैंकफुल टू हर, उन्होंने इतने लोगों की जान बचाई। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग and try to describe the thing that you see using just word and phrases. Either the teacher or one of the students can write down the words or phrases in the blackboard. बेटा ये आपके स्कूल रिलेटेड है, आप इस टीचर से बात कर सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, ये जो बच्चे के साथ आप इस डॉगी को देख रहे हो इसे देखकर आपको क्या समझ आ रहा है, और इधर जो टीचर और वन स्टूडेंट इसके बारे में लिख सकता है एक वर्ड या एक फ्रेज ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है ना। तो ये आप स्कूल में ये एक्टिविटी कर सकते हो चाहो तो। अभी हम स्टोरी रीड करते हैं। दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट calm blue sea ruined hearts। मतलब ये देखो बेटा, वो यही यहाँ पे दर्शाता है कि कैसे पूरी खंजर हो जाती है। पूरी जगह देख रहे हो बेटा, पूरा इसके आसपास का एरिया अच्छे से आपको समझ नहीं आ रहा होगा बेटा, लेकिन ये सुनामी है ये सबको बह ले गया है, पूरा छार खार कर दिया।
उसी के बीच में ये लड़का बैठा हुआ है, इसलिए ये फ़ोटो के को एक चीज़ में डिस्क्राइब करने के लिए जहाँ पे यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है डिस्क्राइब कर वो है दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट काल्म ब्लू सी रूइंड हर्ट्स। मतलब बेटा काल्म ब्लू सीज रूइंड हर्ट्स मतलब कितने एक छोटा एक शांत सा ओशन कितने घरों को बर्बाद कर गया, है ना। लगता है इतना, जब ओशन इतना शांत होता है कि वो इतना भी भयंकर हो सकता है, नहीं लगता, लेकिन जब होता है ना बेटा तो भयंकर से भी महाभयंकर होता है। ठीक है बेटा। उसके बाद Before the giant waves slammed into the coast of India and Sri Lanka, while domestic animals seemed to know what was about to happen, they fled to safety according to eyewitness accounts. Elephants screamed and ran for higher grounds. Dogs refused to go outdoors. Flamingos abandoned their low-lying breeding areas. The zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back out. Many people believe that animals possess a sixth sense. तो बेटा यहाँ तक हम समझते हैं। पहले बेटा जब श्रीलंका में एक जाइंट वेव, श्रीलंका और इंडिया के कुछ कोस्ट में जब एक जाइंट वेव टकराई तो उससे पहले ही बेटा ये कहा गया कि उससे कुछ देर पहले ही जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे, ऐसा लग रहा था उनको पहले से ही पता चल गया कि व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, क्या होना चल रहा है। तो वो क्या करने लगे, वो एक सेफ एरिया में चले गए। जो लोग वहाँ पे उपस्थित थे उनके आई विटनेस के तौर से बेटा क्या पता चला कि जो एलिफेंट्स थे उस एरिया के वो चिल्लाने लगे, वो स्क्रीम करके एक हाइयर एरिया में जाने लगे। और जो फ्लेमिंगोज थी बेटा उन्होंने भी लो लाइंग एरियाज में ब्रीडिंग छोड़ दी, डॉग्स जो थे वो बाहर जाने से मना कर दिया उन्होंने पूरा। ज़ू के जो एनिमल्स थे वो फटाफट अपने ज़ू में जो शेल्टर्स है, पिंजरे में है, वो सब चले गए और बाहर आना ही नहीं चाहते थे। मैनी पीपल जो थे, जो बहुत सारे लोग थे, वो सोचते थे कि शायद एनिमल पोजेसेस सिक्स्थ सेंस, लाइक आई ऑल्सो थॉट दैट एनिमल पोजेसेस सिक्स्थ सेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऐसा लगता है कि इन्हें सब कुछ पहले से ही पता चल जाता है। सॉरी बेटा, नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, पहले ही पता चल जाता है कि भाई कि अर्थ अब तो होने वाला है शेकिंग, बचना है तो अपने अपने घर जाओ जल्दी जल्दी। Some experts believe that animals more acute hearing helps them to hear or feel earth's vibration. बहुत एक्सपर्ट्स जो है वो ये बिलीव करते हैं कि एनिमल्स जो है उनके पास जो हेयरिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, जिससे वो पहले ही सुन लेते हैं या फील कर लेते हैं अर्थ की वाइब्रेशन को, जो ह्यूमन के लिए बहुत ही हार्ड है। ह्यूमन कांट रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन, दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है। We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not. हाँ बेटा, हम श्योर नहीं हो सकते कि एनिमल्स के पास सिक्स सेंस है या नहीं, ये तो बस मेरा और आपका अंदाज़ा है। बट द फैक्ट ये है कि is that giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. बेटा क्या होता है, हमें तो ये हम श्योर नहीं है उनके पास सिक्स सेंस होता है या नहीं, लेकिन ये फैक्ट है। एक बड़ी वेव जब आई तो लगभग डजन्स ऑफ कंट्री, मतलब 12 कंट्रीज़ कह सकते हो, डजन मीन्स 12, ठीक है ना। इन कंट्रीज़ में लगभग 1,50,000 लोग मारे गए। हाउ लार्ज क्वांटिटी इट इज़, कितने लोगों को मार दिया सुनामी ने। लेकिन ये कहा जाता है कि जो एनिमल्स थे वो बहुत ही कुछ की डेथ हुई थी और कुछ ही के रिपोर्ट किए गए थे, मतलब बहुत कम संख्या में थे एनिमल्स जिनकी शायद ही जिनकी डेथ हुई थी। ठीक है ना। अलॉन्ग इंडिया कोडालोर कोस्ट, ये भी एक कोस्ट है, ठीक है ना, सी एरिया है, ये भी आपको ढूंढना है मैप से। विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed. The Yala National Park in Sri Lanka is a home to a variety of animals including elephants, leopards, to a variety of animals, ठीक है ना, and 130 species of birds. 60 visitors were washed away from Patangala
बीच इनसाइड द पार्क। बेटा आप देखो, अब कैसे ना कह सकते कि इनके पास सिक्स सेंस नहीं है। देखो बेटा, जब कुदालोर कोस्ट पे एक भयंकर सी आती है, यहाँ पे बहुत थाउजेंड्स पीपल जाते थे घूमने, ठीक है ना। यहाँ पे जो बफेलोज थे, गोट्स थे, डॉग्स थे, वो भी वो क्या हुआ, जब वहाँ पे सुनामी टकराई उसके बाद क्या हुआ बेटा, बहुत ही कम एनिमल्स जो है उनकी डेथ हुई, बल्कि यहाँ पे बफेलोज, गोट्स, डॉग्स सब उनको कुछ भी नहीं हुआ था, जो याला नेशनल पार्क था बेटा श्रीलंका में, वो कई जानवरों का, वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स का वो घर है। जैसे एलिफेंट हो गया आपका, लेपर्ड हो गया, और अलग अलग कम से कम 130 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स वहाँ पे रहती है। लेकिन बेटा जो वहाँ पे इनसाइड द पार्क क्या हुआ, जब वेव स्ट्राइक की वहाँ पर, तो बस 60 विजिटर्स के साथ 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम पतंगला बीच इनसाइड द पार्क। तो विजिटर्स जो थे 60 विजिटर की वो बह गए पतंगला बीच में, पार्क के इनसाइड 60 विजिटर जो थे वो बह गए। लेकिन बेटा बट व्हाट, देखते हैं क्या, बट नो एनिमल्स कारकास्ट वर फाउंड। लेकिन किसी कारकास्ट बेटा हड्डी, किसी एनिमल्स की बोन, कारकास्ट इज अ बोन, ओके। नो एनिमल कारकास्ट वर फाउंड, किसी भी एनिमल्स की हड्डी मतलब उनकी डेथ हुई ऐसा कोई चिन्ह नहीं था, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, 2 पानी के बफेलोज जो थे उनको छोड़कर किसी की भी carcasses नहीं पाए गए। About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patangala beach. जो लोग रहते थे वहाँ के लोग थे याला नेशनल पार्क में, उन्होंने ये पहले ही ऑब्जर्व किया था कि जो 3 हाथी थे वो वहाँ से भाग रहे थे पतंगला बीच से। तब उन्हें समझ नहीं आया क्या हुआ, लेकिन बाद में उन्हें पता चला अच्छा ये रीज़न था कि वो भाग रहे थे। अब कैसे हम मना कर कह सकते हैं बेटा कि उनके पास सिक्स सेंस नहीं हो। देखो ऐसा लग ही रहा है कि एनिमल्स को सब पता होता है पहले से, नहीं तो उनकी डेथ क्यों नहीं होती है ना, जैसे ह्यूमंस को नहीं पता, लेकिन उन्हें पहले से ही पता चल जाता है। अ श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स on the coast near the Gale said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. अब बेटा एक श्रीलंकन जेंटलमैन होता है जिनका नाम गेल था, तो उन्होंने कहा कि उनके 2 डॉग्स थे वो डेली रन के लिए जाते थे बीच पे, लेकिन उस दिन जिस दिन सुनामी स्ट्राइक हुई उस दिन वो कोई भी जाने को तैयार नहीं थे। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, बहुत खुश होते हैं और बहुत एक्साइटेड होते हैं जाने के लिए, ज़्यादातर बहुत एक्साइटेड होते हैं। लेकिन आज पता नहीं ऐसा क्या हो गया था कि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था बाहर जाने को, और मोस्ट प्रॉबेबली यही वो कारण था जिस कारण जो हमारे गेल साहब थे, गेल जेंटलमैन थे, वो भी घर से बाहर नहीं गए और जिसने उनकी जान बचा ली। सो थिंक अबाउट दैट, हियर एनिमल सेव अ ह्यूमन्स लाइफ, हाउ वंडरफुल इट इज़ ना, हाउ वंडरफुल एनिमल्स लाइफ। एनिमल्स के सिक्स सेंस मुझे तो लगता है बेटा है। अब ये आपकी ओपिनियन है कि आपको क्या लगता है। तो आई होप बेटा आपको ये बहुत पसंद आया होगा, और मैं पक्का कह रही हूँ आप सभी को कॉम्प्रहेंशन चेक्स करने हैं। मैंने सारा आपको समझाया बेटा, मैंने आपको सारा समझाया। आपको जो भी नहीं समझ आया बेटा, कोई भी हिचकिचाहट नहीं करेगा। जिसने किया मुझे वो बच्चा पसंद नहीं है, ये ध्यान रखना। अपना नाम और नीचे अपना डाउट अवश्य लिखना, ज़रूर लिखना। हर एक डाउट का आपको रिस्पॉन्स आएगा। अगर आपने बेटा कोई कमेंट ही नहीं किया तो बेटा देखो मैं क्या करूँगी पढ़ा के। अभी देखो मैं बहुत लार्ज वाइड फैमिली को पढ़ाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे जो आवाज़ है वो आप सभी को पहुँचे। बेटा देखो बहुत एजुकेशन जगह है जहाँ पे आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं जो आपको पढ़ाई करा रही हूँ ना एकदम ग्राउंड लेवल से करा रही हूँ, क्योंकि बीइंग अ टीचर, आई एम ऑल्सो टीचर इन वन स्कूल, तो मुझे सब कुछ पता होता है कैसे बच्चे को पढ़ाना है एकदम ग्राउंड लेवल से। आई होप आपको अच्छा लगेगा बेटा। मैं आपको सबसे ज़्यादा इजी टू इजी वर्ड्स में समझाती हूँ। ऐसा कोई भी आप बता दीजिए, कुछ भी बता दीजिए जो मैंने आपको इजी वे में नहीं समझाया हो। जो भी आपको हार्ड लगता है जस्ट कमेंट, यू विल बी रिप्लाइड वेरी सून। ओके, बाय बाय, टाटा। हंसते रहो, खेलते रहो और पढ़ाई करते रहो। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।
बाय बाय एवरीवन। पढ़ते रहना, एग्ज़ाम बहुत पास है, पढ़ते रहना, ठीक है। बाय।